अभी रात के लगभग 12 बज चुके हैं और हमारे साथ मतलब कह सकते हैं कि रात्रि में घूमने के लिए निकले हैं बीजेपी के लोकप्रिय एमएलसी जीवन कुमार। जी। सबसे पहले तो इस बात के लिए कि रात के 12 बजे हैं, 12 बजे कौन घूमता है और क्यों घूम रहे हैं? नहीं, घूम नहीं रहे हैं, ये एमएलसी कॉलोनी हम लोग का अभी खाना खा के टहल रहे हैं। आप देखें कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ पहले टहल रहे थे, अचानक से हम लोग टकरा गए आपके साथ ही में। वो हम वीडियो ले लिए हैं हाँ, आप तो हम लोगों लोग का। साथ में खाना खा के हम लोग ऐसे भी यहाँ बहुत सारे एमएलसी हमारे रहते हैं, तो रात में हम लोग थोड़ा टहलते हैं, उसके बाद सोते हैं। जी। कल ही जो है इस बात की घोषणा भी हुई थी कि बीजेपी के अध्यक्ष फिर से एक बार दिलीप जायसवाल बने रहेंगे। आप बेहद करीबी माने जाते हैं, क्या लक्ष्य है इस बार? किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करने का काम होगा? नहीं, हम बेहद करीबी नहीं है, चूंकि सामने हैं तो हम लोग डेली मिल जाते हैं। अब यही कैंपस में रहना है तो मुलाकात अब करीबी नहीं है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और आदरणीय है, माननीय है, सम्मानीय है हमारे लिए, और सम्मान तो पार्टी का है। उनको दोबारा बनाने से ये जरूर हुआ है बिहार में कि एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि वो जमीन के आदमी है। देखिए, आप चुनाव के क्रम में आपने मॉनिटरिंग किया होगा तो हर दिन वो चुनाव के क्रम में जब उपचुनाव हुआ तो हर दिन वो क्षेत्र में रहते थे और क्षेत्र में समय देते थे, फुल डे समय देते थे। ऐसा नहीं है कि गए क्षेत्र में 2 घंटा अपना समय बिताया, मीटिंग किए, कार्यक्रम किए, चल दिए वहां से। नहीं, वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे और एक एक मंडल अध्यक्ष से वो मिलकर अलग अलग मिलकर उनकी बातों को सुनते थे, समस्याओं को सुनते थे और सारी समस्याओं को सुनकर उनके बारे में सोचते थे कि क्या करना नहीं करना और पार्टी कैसे चुनाव जीतेगा उस पर तय करते थे रणनीति। अभी देखा आपने कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, ये इन्हीं का एजेंडा था, इन्हीं की सोच थी कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, एक एनडीए को मजबूत करने के लिए। और नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी टारगेट है कि 225 प्लस सीट आए। उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला लाया और उस फार्मूला पर काम करना शुरू किया और उसके तहत पूरा बिहार में लगातार घूमते रहे और सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई पटना में नहीं दिखना चाहिए कोई कार्यकर्ता। तो एक अच्छा मैसेज लगातार देते रहे, तो इससे बढ़िया हमारी पार्टी के लिए क्या होगा। और ऐसा अध्यक्ष को दोबारा बना के पार्टी बहुत खुश है और हम लोग बेहद खुश हैं। अच्छा, एक बात यह भी बिहार में चर्चा का विषय रहा कि जब दिलीप जायसवाल बने भूमि एवं राजस्व मंत्री तो करप्शन को पूरी तरह से रोक देने का काम किया। इसको आप किस रूप में लेते हैं? किस तरह की जो है आपको जानकारी मिलती है? देखिए, ऐसा है कि राजस्व विभाग से बड़ा खतरनाक विभाग कोई था जहाँ हर पग पग पे पैसा मांगना है। हर पग पग पर भ्रष्टाचार का मतलब कि वहां पर जो है एग्जाम्पल हजारों मिलता है, सारे सीओ वहां पे लगाम रहते थे। और वहां पर जो है वहां पर इनको मंत्री देके सरकार ने जो टेस्ट ड्राइव किया, एक तरह से ये कहा जाए, और वहां पर टेस्ट में ये पूरी तरह सफल रहे, 100 नहीं 200% कह सकते हैं। तो इससे और बढ़िया एग्जाम्पल पेश किए कि हाँ, एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में आके मेरे सामने कोई कह दे कि हमने पैसा दिया है, मैं उनके तरफ से कहता हूं, एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई ये नहीं कह सकता है कि एक पैसा, एक चवन्नी भी कोई मांगने की हिम्मत किया हो, कोई इनका अधिकारी हिम्मत किया हो। नहीं, ऐसा नहीं। मंत्री छोड़ दिए, मंत्री तो बड़ी बात है, एक अधिकारी भी हिम्मत नहीं कर सकता है कि इनके ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पैसा लिया होगा। तो आप जान लीजिए कि ये बहुत बढ़िया मैसेज देने का काम हुआ है। इनके मंत्रालय में कोई भ्रष्टाचार इनके रीजन में नहीं, परिमार्जन में देखिए कि बहुत सारा जगह परिमार्जन में गड़बड़ियां हो रही थी, उसको ठीक करने का काम किया, रैंकिंग करने का काम किया, पूरे बिहार में हर प्रखंड को, हर जिला को रैंकिंग करने का काम किया और लगातार रिपोर्ट लेने का काम किया कि आपके यहाँ कितना परिमार्जन हुआ, आपके यहाँ कितना कन्वर्सन हुआ, आपने क्या किया। तो हर चीज का एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का इनका जो सिस्टम था, वो सिस्टम इन्होंने बनाने का काम किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे हमारे जो संजय सरावगी आए हैं वो भी इस सिस्टम को बना कर रखेंगे। अच्छा, एक जो अभी सबसे बड़ा बात है कि शिक्षकों की बात आप लगातार करते थे, उनकी संघर्ष की बात करते थे। 28 मार्च तक के विधानसभा में सत्र चलना है, विधान परिषद में सत्र चलना है, क्या आपका लक्ष्य है? शिक्षकों के लिए क्या आप इस बार करेंगे? 2 एजेंडा हमारे लिए है। एक तो नियोजित शिक्षकों का निरंतरता की बात जो है, उस पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, उस पर हमने अपनी बात को रखा, पहले भी रखा था हम लोगों ने। और ये जो प्राण है ना, ये प्राण ले रहा है शिक्षकों का, ये प्राण जो है, ये प्राण ले रहा है शिक्षकों का। जान लीजिए, जो प्राण नहीं जनरेट हो रहा है और शिक्षकों का वेतन जो नहीं मिल रहा है, उससे ये प्राण ले रहा है शिक्षकों का। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो शिक्षा आता है फ्राइडे को, उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा वित्त रहित जितने भी कॉलेजेज हैं, उसके लिए हमने एक पूरा एजेंडा सेट किया चुनाव में कि वित्त रहित 40 साल से समस्या में है, 40 साल से वो समस्या में जूझ रहे हैं, उसका एक समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करें। सरकार से पिछली बार हमने बात किया था और ये भी बात किया था कि भाई इसका समाधान कैसे निकलेगा। पिछली बार सरकार ने कहा कि हम उसका असेसमेंट करवाएंगे। इस बार जो है सरकार क्या करवाई, उसका सरकार से हम लोग हिसाब मांगे कि आपने क्या किया और उसका क्या समस्या का समाधान कीजिएगा। तो एक वित्तरहित हमारे एजेंडे में है, दूसरा हमारे शिक्षक और साथ साथ में हमारे अतिथि शिक्षक। पिछली बार हम लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, मांग किया, तो कुछ अतिथि शिक्षकों को एडजस्ट करने का काम किया। कुछ हमारे साथी छूट गए,
वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी उनको फैसला दे दिया कि भाई जब तक वहां पर पोस्टिंग नहीं होती तब तक आप उनको उनकी सेवा लीजिए। तो अतिथि शिक्षकों का मामला है, फिजिकल टीचर का मामला है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग लेकर, और संस्कृत में भी बहुत सारा अलॉटमेंट का दिक्कत है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर हमने अपना प्रस्ताव सदन में रखा। और भी कई शिक्षक के लिए हम लोगों ने वहाँ पर प्रस्ताव था, उसको हम लोगों ने रखा है। तो मिला जुला के ये सेशन और बजट जो है अच्छा रहेगा और एजुकेशन के लिए भी ठीक रहेगा हमें लगता है। और सरकार का एक फोकस है, देखिए हर कोई ऐसा प्रखंड नहीं बचे जहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज नहीं हो, डिग्री कॉलेज, ताकि आम जनता की समस्या दूर हो। तो हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई जहाँ पहले से हमारा सरकार से इस बार हमने सोचा है कि सरकार से मांग करेंगे भाई जहाँ पहले से हमारा जो है डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड चल रहा है उसको आप अधिग्रहित कर लीजिए। आप अधिग्रहित करने का एजेंडा तय कीजिए, आप उसको अधिग्रहित कर लीजिए। आपको लगता है, चूंकि सरकार से पहले भी हमारी बात हुई थी, सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भाई कि जो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे बहाल हो गए हैं जो 12वीं पे बहाल हो गए हैं। तो हमने उनको बोला कि भाई जब 12वीं भी बहाल हुए तो आप उनको एक एग्जाम ले लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। एग्जाम में यदि क्वालिफाई करते तो ठीक है, नहीं करते तो आप उनको हटा दीजिए, हम उसमें कोई रोकेंगे नहीं। लेकिन आप जो है उसका परमानेंट समाधान निकालेंगे। और पिछली सदन में बात हुआ था कि उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया हमको अलग चाहिए। तो भाई आप मांगिए सरकार से, जब उनसे सेवा ले रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट पर जब नौकरी मिल रही है तो आप उसको जो समाधान कीजिएगा ना भाई। तो शिक्षकों का ये एजेंडा हम लोग सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और उसमें दो मूल चीजें, एक वित्त शिक्षक है पहला, और दूसरा है कि जो नियोजित शिक्षक का अभी तत्काल में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। और दूसरा जो प्रान नंबर जो है जनरेट नहीं होने से जो लगातार दिक्कतें आ रही है, फोकस इसी पे रहेगा। हाँ, और तीसरा निरंतरता पर हम लोग चर्चा करेंगे लगातार। तो ये सारा मुद्दा जो है, ये सारा मुद्दा हम लोग के जेहन में है। अच्छा, एक चीज जो है, आप जब चुनाव में थे उस समय कहते थे कि हम आवास का उपयोग नहीं करेंगे। संजोग से आज पहली बार हम आपके आवास पे आए, उसके बाद देखने को मिला लगभग जो एमएलसी के आवास पे जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है फलाने एमएलसी आवास। आपके आवास पे कुछ और लिखा हुआ है। हमारे आवास पे जाके पढ़ लिए क्या लिखा हुआ है, उस शिक्षक सदन लिखा हुआ है। चुनाव में हमने क्या है? उस शिक्षक सदन इसलिए लिखा हुआ है कि कोई भी शिक्षक आके समझ जाए कि मेरा बंगला है। और आज भी आप पता कर लीजिए, हम इस बंगले में रहते नहीं है। आप पता कर लीजिए जाके, शिक्षक रुके हुए हैं, शिक्षक रुके भी हुए हैं और हम भी इस बंगले में रहते नहीं है। जब बहुत रात हो जाती है कभी, तो उस जैसे और लोग रहते हैं उसी तरह से हम भी रह जाते हैं। हमारे लिए कोई स्पेशल यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं। शिक्षक लोग रुकते हैं, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था, सारी व्यवस्था है टोटल यहाँ रहने का। जाड़े में हीटर की व्यवस्था थी, गर्मी में एसी की व्यवस्था हम लोग किए हुए थे। तो मैंने किसी को ये फील नहीं हो कि मैंने कोई व्यवस्था में कमी है। दिन भर चाय पानी कॉफी चलते रहता है, खाने की व्यवस्था है। तो शिक्षकों के लिए व्यवस्था यहाँ रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक भी शिक्षक आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ ठहरे हो और कह दिए हो कि वहाँ कोई व्यवस्था में कमी थी। मतलब ये शिक्षक भवन है, शिक्षक भवन है, जो हमने कहा था चुनाव में कि शिक्षक भवन के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आज शिक्षक भवन के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल है, जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, उनको राजनीति में आने की बात है, हलचल है, जदयू को लोग चाहते भी हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? मान लिया कि मुख्यमंत्री जी अपने बेटे को ला रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? हमको तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। राजनीति में कोई आ सकता है, इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष टिप्पणी कर रहा है। निशांत को ला रहे हैं और चिल्ला रहे हो। क्यों भाई, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या दिक्कत है निशांत कुमार से आपको? कोई ला रहा है किसी को, मान लिया मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है उससे? समस्या क्या हो रही है उससे? विपक्ष को देखा लगातार समस्या हो रहा है। वही परिवारवाद की जो है आरोप भाई लगे हैं। भाई आप कह रहे हैं परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद क्या होता है? ये परिवारवाद उसका उदाहरण है। हम तो नहीं मानते हैं कि ये परिवारवाद का उदाहरण है। जीवन भर जब तक शासन में रहे तब तक किसी को कहाँ बढ़ाए वो। और मान लिया कि निशांत जी को आगे बढ़ने का मन है, राजनीति में बढ़ने का मन है, तो आप रोक दीजिएगा? कोई रोक सकता है? वो तो मतलब कि वो हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी नहीं चाहते हैं कि वो राजनीति में। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि कोई मान लिया निशांत कुमार चाहते हैं कि हम आ जाए, तो आप उसको रोकिएगा? नहीं रोकते हैं। हमको इसमें कोई आपत्ति लगता नहीं इसमें। मतलब विपक्ष को इसमें पेट में जलन क्यों हो रहा भाई? ये भी बात मेरे दिमाग से बाहर है। विपक्ष को प्रशांत किशोर कहा ना कि भाई हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप घोषणा कीजिए कि हमारे परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हिम्मत है आरजेडी को ये घोषणा करने का? प्रशांत किशोर तो कहे थे, हम सुने थे बीच में, उनका मीडिया में हम सुन रहे थे। हम एक बार सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट सुन रहे थे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू जी को हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हम आरजेडी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। खाली ये घोषणा कर दें, आरजेडी परिवार ये घोषणा कर दे कि हम भाई अपने परिवार से किसी को सीएम नहीं बनाएंगे। हिम्मत है तो घोषणा कर दे। तेजस्वी यादव कल गिना रहे थे कि इतने मंत्री जो हैं वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं। अरे भाई, युवा चौपाल लगा रहे हैं, नीतीश कुमार का फोटो लगाए हुए हैं। घोटाला चौपाल का नाम युवा चौपाल दिए हैं। एक्चुअली वो घोटाला चौपाल को युवा चौपाल नाम दिए हैं। तो आप समझिए बात को। उनके जो मंत्री थे आलोक मेहता थे, क्या आरोप लगा? मुख्यमंत्री जी ने खुद पर्दाफाश किया था उसका। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि सारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा तय किए हुए हैं और ये ट्रांसफर पोस्टिंग में हम एक पैसा चलने नहीं देंगे। यहाँ पर
इसलिए उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल किए। और भी कई मंत्रियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल किए। दवाई पढ़ाई कमाई पर बात करते थे। दवाई में क्या किया आप पता कर लीजिए, पूरे बिहार में घूम के सारा डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मार के सबको बंद करवाया। और फिर सबसे रेट तय किया गया, एक डायग्नोस्टिक सेंटर में चलेगा जिला में, सदर अस्पताल के आसपास में, तो उसका इतना रुपया हम महीना लेंगे। इसी के लिए आपको बनाया गया था। यही दवाई है, इसी को दवाई कहते हैं क्या? सारा हॉस्पिटल, सारा पहले रेड मारा गया और सारा दवाई खाना पर, उसके बाद तय किया गया सिस्टम को, इसी के लिए बनाया गया था। यही दवाई आप कहते थे कि दवाई पढ़ाई कमाई पर काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो आपने शुरू कर दिया, नीतीश कुमार जी ने देख लिया इसको। आपने कहा था पढ़ाई पर काम करेंगे। चंद्रशेखर जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया यहाँ पर शिक्षा मंत्री, तो पढ़ाई पर काम कर रहे थे, रामचरितमानस पर अटैक कर रहे थे। यही वही पढ़ाई था। वो ऑफिस न जाके हनुमान चालीसा पर अटैक कर रहे थे, सनातन धर्म पर अटैक कर रहे थे। उनका डेली का यही काम था, डेली पर डे इसी एजेंडा पर वो काम कर रहे थे। तो यही पढ़ाई था आपका, कमाई पर काम कर रहे थे। यही कमाई था आपका कि ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा आएगा, दवाई पढ़ाई कमाई चिल्ला रहे थे और शुरू कर दिया दवाई पढ़ाई कमाई। बात तो सही कर रहे थे एक तरह से हो, लेकिन उसका रूप दूसरा था। जनता को भ्रमित करने के लिए उसका रूप दूसरा दिखा रहे थे। मंच पर से कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो इस तरह से अब जनता जो है भ्रमित होने वाली नहीं है। ये युवा चौपाल के नाम पर, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए घोटाला चौपाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाले। तो ये हमारे साथ जीवन कुमार थे, जो कि बीजेपी के लोकप्रिय एमएलसी हैं। एक शिक्षक जो हमारे जानकार थे, वो इसी आवास पर रुके हुए थे, जीवन कुमार के आवास पर। उन्होंने कहा कि अगर आप घर चल रहे हैं तो हमें भी लेते चलिए, क्योंकि हम अभी एमएलसी के आवास पर हैं। रात में सुविधा नहीं थी। आए तो देखे कि जीवन कुमार जो है प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ घूम रहे हैं और शिक्षक आराम से सोए हुए हैं। जाने के बाद पता चला कि उन लोगों के खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। जीवन कुमार से जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि शिक्षकों का ये भवन है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा के सत्र में, विधान परिषद के सत्र में किस तरीके की आवाज जीवन कुमार के द्वारा उठाई जाती है। जब भी सदन में बोलते हैं तो शिक्षकों की उम्मीद जुड़ी हुई रहती है और कहीं न कहीं शिक्षकों की हक के लिए जब से ये विधान परिषद में गए हैं, आवाज बुलंद करते रहे हैं।